तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस यानी जीरो लेवल से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे कि कैसे आप हिंदी को पढ़ सकते हो, आसानी से हिंदी को लिख सकते हो। एकदम मात्राओं के साथ आपको इस क्लास का हम शुभारंभ करेंगे। तो देखिए बच्चों, हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो मात्रा है उस मात्रा को पढ़ेंगे। हिंदी में बच्चों टोटल क्या होता है, आपका 13 मात्रा होता है। कौन कौन सा मात्रा देखिए। सबसे पहले बच्चों होता है अ का बच्चों कोई हिंदी में मात्रा नहीं होता है, मतलब मात्रा ना होने का मतलब इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। लेकिन ये जो होता है क से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों में अ की ध्वनि होती है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जो आपका अ होता है, अ की सब में ध्वनि होती है। जैसे एग्जाम्पल दो, जैसे मैं बोलूँ क, तो लास्ट में इस तरह की ध्वनि सुनाई देना, या मैं बोलूँ क, तो इस तरह से लास्ट में आता है, तो इस तरीके से उसमें क्या ध्वनि सुनाई देती है। दूसरा बच्चों आ की मात्रा आता है, जो इसका चिन्ह इस तरीके से अंग्रेजी के टी अक्षर की तरीके से होता है और इसका आवाज जो है आ के रूप में निकलता है। जैसे जब आदमी को चोट लगती है या मार पड़ती है, कभी आदमी को दर्द होता है, तो आ के रूप में जो आवाज निकालता है वो आ की मात्रा का ही निकालता है। तीसरे नंबर पर बच्चों आता है छोटी। छोटी का उच्चारण ई के रूप में इसका आवाज निकालते हैं, ई के रूप में आवाज निकालते हैं, और ये अंग्रेजी में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ई के रूप में। और चौथे नंबर पर बच्चों आता है बड़ी। बड़ी ई इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, बड़ी ई, इस तरीके ई। और जो छोटा होगा प्यारे बच्चों इस तरीके आपको देखने को मिलेगा, और इसका उच्चारण उ के रूप में होगा, उ के रूप में इसका उच्चारण होता है। चलिए, बड़ा ऊ की अगर बात करें तो बड़ा ऊ इस तरीके से ऊ के रूप में इसका उच्चारण होता है, ऊ। और ऋषि का जो उच्चारण होगा वो अंग्रेजी के री के रूप में होता है, री, री। और ए का उच्चारण प्यारे बच्चों जो होता है वो ए की मात्रा के रूप में होगा, और ये इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, देख सकते हैं ए। और आई को जबकि इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, आई, आई को। ओ को अगर बात करें तो ओ का उच्चारण इस तरीके से होता है, ओ को इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। और आता है अगला स्थान पर बच्चों औ। औ का कुछ इस तरीके से इसका चिन्ह होता है, और इसका उच्चारण औ, जैसे आप नौका, मौका, चौका, इस तरीके से मतलब आप शब्दों का उच्चारण करोगे तो वहां पर औ का एक तरीके से उच्चारण आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। और अंत में आपका जो आता है 12वें नंबर पर आता है अंग। अंग की मात्रा के लिए हम छोटा सा से बिंदु का ही दर्शाते हैं, जैसे गंगा हो गया, फिर झंडा हो गया, इस तरह शब्दों में अंग की मात्रा आती है। और लास्ट में 13वें नंबर पर जो मात्रा होता है वो होता है अह की मात्रा है। इसके लिए ऊपर नीचे दो बिंदु दर्शाते हैं, जैसे अतः हो गया, अंतः हो गया, इस तरह के शब्द के लिए। चलिए, उसके बाद बच्चों अभी आप देखिए यहाँ पर कख जो है इन्हीं पर क्या करते हैं, मात्रा का प्रयोग करते हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चों को जैसे कख के वर्णमाला का अच्छे जानकारी होगा, लेकिन जैसे कुछ शब्द हो गया, जैसे ये एक शब्द हो गया, और ये एक शब्द हो गया, फिर ये शब्द हो गया, और ये शब्द हो गया। इन शब्दों में बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है उच्चारण को लेकर कि इनका उच्चारण किस रूप में करते हैं। तो जो शब्दों का उच्चारण यदि कन्फ्यूजन होगा तो शब्दों का मैं उच्चारण आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, इसको क पढ़ते हैं, आपको मालूम होगा क, ख, ग, घ, अंग। इसको अंग देखिए, अंग में अ नहीं होता है और ग नहीं होता है, जो बच गया वो ये होता है, तो उसका उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए हम शुद्ध के लिए अंग बोलते हैं। और आपने अक्सर पढ़ा हुआ है कि अंग माने कुछ नहीं, यानी अंग का मतलब कुछ नहीं होता। तो सवाल है क्यों कुछ नहीं होता है। अगर क से कबूतर हो सकता है, और ख से खरगोश हो सकता है, ग से गमला हो सकता है, और घ से घड़ी भी हो सकता है, तो अंग से भी कुछ होना चाहिए। जबकि अंग माने कुछ नहीं होता है, मतलब है क्योंकि अंग में अ भी नहीं होता है, ग भी नहीं होता है, बीच में जो बच जाता है वो होता है, तो उसको हम बोल नहीं सकते, उसको पढ़ नहीं सकते, उसका उच्चारण हम नहीं कर सकते, इसलिए सुविधा के लिए उसको हम अंग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न। अब देखो प, फ, यहाँ पर प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शब्दों पर, ये आपका श था, श, इसको श पढ़ते हैं। ये था स, ये स है,
और ये श है। ठीक, देखो ये छ है और ये श है। जैसे मैं लिखूं ये, तो इसको कक्षा नहीं पढ़ते, इसको कक्षा पढ़ते, इसको श पढ़ते, कक्षा। और ये जो होता है छात्र, छ होता है छात्र, तो छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, कक्षा नहीं, कक्षा, कक्षा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको भी ये होता है ज, और जब ज के नीचे बिंदु लग जाती है तो हो जाता है ज, यानी ये है ज और ये है ज, और ये ज है। इसका अंग्रेजी आपका होगा जीप। अगर सब देखो तो ये होगा जीप और ये होता है जीप। जिप में जो गाड़ी होती है, और जिप जो बैक का चैन कवर होता है ना, जो चैन होता है इस तरीके से आपका जिग जैग जो करके होता है, ठीक है, उसको जिप बोलते हैं। या एक और शब्द में अगर अच्छा लिखो समझने के लिए, यह है जू और यह है जू। जू मीन्स जो होता है, जो हमारे सर में कीड़ा होता है, जो हमारा खून पीता है, उसको बोलते हैं। और एक होता है जू, जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, जिसका स्पेलिंग ZOO होता है, जू। ठीक है, चलो अब देखो ये जो मात्रा है ये बड़ा ओ की मात्रा है। ठीक है, अब इस वीडियो में बड़ा ओ की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे, कैसे बहुत आसान तरीके से बड़ा ओ की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, क पे उ की मात्रा लगाओ तो क उ होगा कु। जब पे उ की मात्रा लगाओ तो होगा जू, क्या होगा, ज उ होगा जू। फ पे उ की मात्रा लगाओ होगा फू। अब देखो फू बोलने पर फ भी सुनाई दे रहा है, उ भी सुनाई दे रहा है। च पे उ की मात्रा लगा होगा चू, हो जाएगा चू। ठीक है, चलिए अगला शब्द तो पे उ की मात्रा लगा होगा तू। देखो तू बोलने पर त भी सुनाई दे रहा है, उ की भी मात्रा आ रहा है। थ पे उ की मात्रा लगाओ होगा थू। देखो जब थू बोलो तो थू बोलने पर थ भी सुनाई दे रहा है, उ की भी मात्रा सुनाई दे रहा है। म पे उ की मात्रा लगाओ तो होगा मुंह, इसको मुंह बोलेंगे। अब यहाँ देखो श पे उ की मात्रा लगाओ होगा शू, अब इसको शू बोल रहे हैं, शू। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखिए क पे उ की मात्रा लगाओ होगा कु। और ये कौन सा अक्षर, अक्षर पढ़ो, कु कौन सा अक्षर है, ल, कुल। ध, ये तो इसमें मात्रा लग गया, मैं वापस जाऊंगा। ध पे उ की मात्रा लगा धू, ये कौन सा अक्षर है, अक्षर पढ़ो, धू स, धूस। इसको क्या पढ़ेंगे, धूस, घूस पढ़ेंगे, सो धूस नहीं घूस है, मुझे लगा कि ध होगा, घूस। ठीक है, अब न पे उ की मात्रा नू, और ये कौन सा है, र, नू र, नूर बोलते हैं, नूर। र पे उ की मात्रा रू, ये अक्षर कौन सा है, प, रू प। ठीक है, चलो आगे देखो अगला शब्द है ध पे उ की मात्रा धू, कौन सा अक्षर है, ल, धूल। ल पे उ की मात्रा लू, कौन सा अक्षर, अक्षर पढ़िएगा, ट, लूट। बाकी इन दो शब्दों को खुद से आप इनको पढ़ने की कोशिश करो, किस क्रम में इनको कैसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, म पे उ की मात्रा मु, अक्षर कौन सा, ल, मूल। श पे उ की मात्रा शू, कौन सा अक्षर है, ल, शूल। चलिए ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इन शब्दों को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत